हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 20 जनवरी और आज 20 जनवरी से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। खबरों में आ रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। अब बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल है तथा वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो बीजू जनता दल से है। उड़ीसा में लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं तथा उड़ीसा में विधानसभा सीटें 147 हैं। उड़ीसा में एक सदनीय विधानमंडल है और यहाँ पे विधानसभा की सीटें 147 है। उड़ीसा के करंट अफेयर से संबंधित कुछ बातें करेंगे। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कोविड संग्रहालय ये भी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही स्थापित किया गया है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, इसकी भी स्थापना उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में की गई है। इसी के साथ अभी उड़ीसा में 15वां पुरुषों का विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। 15वें पुरुषों के विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में 12 बाती स्टेडियम में किया गया था। ध्यान रखिए, 12 बाती स्टेडियम कटक में है। कटक उड़ीसा की पूर्व राजधानी रही है और ये महानदी के किनारे स्थित है तथा कटक में ही उड़ीसा का हाईकोर्ट उच्च न्यायालय स्थित है। भितरकनिका, सिमलीपाल और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। इसी के साथ टीकरापारा घड़ियाल जो उद्यान है ये भी उड़ीसा में ही, घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है टीकरापारा, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। ध्यान रखेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की नदी महानदी है जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है जो महानदी पर बना हुआ है। इसके सिवा उड़ीसा में चिल्का झील है जो भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है तथा सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। उड़ीसा में चांदीपुर नामक स्थान है जहां पर कि भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। तो चांदीपुर कहां पर है, ये एग्जाम में आता है। उड़ीसा में मिसाइल परीक्षण केंद्र है यहाँ पर। और पारादीप बंदरगाह भी उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। रथ यात्रा, नुआखोई, नबका, ये उड़ीसा के प्रमुख पर्व हैं जो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। किस राज्य में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन किया गया, जिसका वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन 18 जनवरी से किया गया, जो 28 जनवरी 2023 तक चलेंगे। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया था। इसमें 30 खेल होंगे तथा कुल 53,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन 2021 में बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी के द्वारा किया गया था। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का पूर्ववर्ती नाम संयुक्त प्रांत था। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है तथा वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 हैं तथा राज्यसभा सीटें 31 है, जो भारत के किसी भी राज्य में की सर्वाधिक है। विधानसभा सीटें 403 हैं और विधान परिषद की सीटें 100 है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं यहाँ पर। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं और सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं।
उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। सर्वाधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में, तो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का है। कार्यक्रम एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये भी उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है। जबकि ध्यान रखेंगे एक जिला, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है एक जिला दो उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट ODTP किसका है, तो ये उत्तराखंड का है। भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा गेमिंग हब उत्तर प्रदेश बन गया। भारत का पहला प्राकृतिक संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना लखनऊ में की जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भारत की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो गए: पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। बढ़ते आगे। चुनाव आयोग द्वारा किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हाल ही में कर दी गई, तो ध्यान रखेंगे चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड इन तीनों ही राज्यों में भी हाल ही में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई। त्रिपुरा में 16 फरवरी को और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे तथा इनका जो नतीजे होंगे, रिजल्ट होगा, वो 2 मार्च 2023 को आएगा। तीनों ही राज्यों में 60 विधानसभा सीटें हैं और इन्हीं 60 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो भारत का इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे तथा VS रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं, जो कार्यकाल में भी सबसे छोटे कार्यकाल वाली मुख्य चुनाव आयुक्त है। ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटे कार्यकाल वाली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो VS रमा देवी और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी। चुनाव आयोग और चुनाव से संबंधित अन्य सभी चीजों के बारे में विश्लेषण संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 तक में किया गया है। अनुच्छेद 326 भारत में वयस्क मताधिकार के बारे में उल्लेख करता है। चुनाव आयोग द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे के रूप में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना है। किस मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट शोध में बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों को वापस युवा बनाने में सफलता अभी हाल ही में मिली? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बोस्टन यूनिवर्सिटी, ये भी दोनों, इनमें कोई नहीं, तो देखें A और B दोनों। अभी हाल ही में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और बोस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को कमजोर नजर वाले चूहों को वापस युवा बनाने में सफलता मिली। अब बहुत जल्द इसका प्रयोग मानव में भी किया जाएगा। किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ध्यान रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा भी हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक अभी हाल ही में स्वीडन के दावोस में चल रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर कैलोगनी स्विट्जरलैंड में, यानी कि कैलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये सभी रिपोर्टें जारी की जाती हैं। ये एग्जाम के पॉइंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट्स विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में। ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में इसका आयोजन किया गया। गूगल ने हाल ही में अपने डूडल के माध्यम से किस भारतीय ओलंपियन को विशेष श्रद्धांजलि दी? तो इसका सही आंसर होगा केडी यादव। अभी हाल ही में केडी यादव को गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से विशेष श्रद्धांजलि दी। केडी यादव भारत के जाने माने रेसलर थे। इन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में फ्री स्टाइल रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था तथा स्वतंत्रता के पश्चात पहले भारतीय बने जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता। केडी यादव 1952 हेलसिंकी ओलंपिक फ्री स्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। बात करेंगे पीटी उषा के बारे में। पीटी उषा को अभी हाल ही में संसद की समिति में शामिल किया गया तथा वह ऐसी पहली मनोनीत सदस्य बनी जिनको कि संसद की किसी समिति में शामिल किया गया। इसके सिवा पीटी उषा को भी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया तथा वह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला बनी। शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है। तो सही आंसर होगा इंदौर। यानी कि इंदौर के द्वारा भी हाल ही में भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई गई है। इंदौर के बारे में और बातें ध्यान रखेंगे। भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अभी हाल ही में इंदौर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गोवा के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। ये स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 में रहता है, काफी समय से है तथा देश का पहला स्मार्ट एड्रेस वाला शहर भी इंदौर है। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी अभी हाल ही में कौन बने? तो शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसी के साथ वे सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 23 साल की उम्र में कारनामा किया तथा उन्होंने ईशान किशन के 24 साल की उम्र में बांग्लादेश के विरुद्ध लगाए गए दोहरे शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। अब बात करते हैं किन 5 भारतीय खिलाड़ियों ने भारत के लिए दोहरा शतक लगाया है। तो रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन, शुभमन गिल और सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में भारत के पहली बार दोहरा शतक लगाया था, जबकि सर्वाधिक बार दोहरा शतक रोहित शर्मा लगा चुके हैं 3 बार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भी हाल ही में किस देश के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए? तो सही आंसर होगा मॉरिशस। अभी हाल ही में एचएएल के द्वारा मॉरिशस को हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए अनुबंध किया गया। ध्यान रखेंगे, एचएएल के द्वारा मलेशिया के साथ भी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को बेचने का समझौता किया गया तथा एचएएल के द्वारा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में भारत के बाहर पहला विपणन केंद्र खोला गया है और कुल 18 तेजस को बेचने का एक समझौता हुआ है मलेशिया के साथ। इसी के साथ ध्यान रखें, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का एक समझौता किया गया है, जबकि आर्मेनिया को रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है पिनाका उसको बेचने का एक समझौता किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, मॉरिशस को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर बेचने का समझौता किया जा रहा है, मलेशिया को
तेजस को बेचने का समझौता किया जा रहा है, जबकि आर्मेनिया के लिए पिनाका मिसाइल का एक समझौता हुआ है और आर्मेनिया के साथ, और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का समझौता किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जैसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।